दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रिवर पुल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर जयपुर में? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में जो रिवर पुल हावड़ा ब्रिज है यह स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए यह कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनमें से उपजाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से उपजाएंगे नरसिंह देव प्रथम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम। टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से उपजाएंगे भगत सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों माचिस के आविष्कारक जो कि इनमें से उपजाएंगे जॉन वॉकर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ये ताजमहल, चार मीनार, बीवी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला? देखिए जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है इनमें से उपजाएगा चार मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चार मीनार, जो कि किसी भी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी सब मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक जो थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? जो भारत देश का सबसे शिक्षित राज्य है इनमें से कीजिएगा केरल। पहले नंबर पर केरल है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, सूरत या फिर इंदौर? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है इनमें से कीजिएगा इंदौर शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इनमें से कीजिएगा चेतक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतक, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 206। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 206। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो कि पारित हुआ था 1919 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1990 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वर्तमान की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी, जो कि वर्तमान में सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर मंडल में कुल ग्रहण की संख्या कितनी है? तो कुल ग्रह की संख्या होगा, ठीक है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है टोटल 8 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह हैं टोटल सौर मंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चतम सम्मान है? सर्वोच्चतम सम्मान जो कि इनमें से कीजिएगा भारत रत्न। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिलेंडर में जो गैस भरते हैं यह गैस हो जाएगा मीथेन गैस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस, जो कि सिलेंडर में भरे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीलियम गैस, जो कि गुब्बारों में भरते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वहीं पर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है?
देखिए खून की मात्रा सबसे अधिक जो है इनमें से होती है हाथी के शरीर में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून की मात्रा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है। दोस्तों वह सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है, तो इनमें से कीजिएगा पपीते की सब्जी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पपीते की सब्जी खाने पर खून साफ होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 305। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 305 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1971 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों बाल दिवस जो है यह मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर जो कि बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। देखिए पटना का प्राचीन नाम जो था इनमें से कीजिएगा पाटलिपुत्र। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र जो कि पटना का प्राचीन नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी पर से दिखाई देने वाली सबसे चमकीली ग्रह जो कि सौरमंडल में, इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबर जो कि मुगल वंश का स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। पाकिस्तान की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा इस्लामाबाद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था। जो पहली लाइट बल्ब बनाई गई थी यह बनाया गया था अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका में सबसे पहला लाइट बल्ब बनाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से कीजिएगा O2। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, O2 जो कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ी शहर जो कि इनमें से कीजिएगा मुंबई शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए जो भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है इनमें से कीजिएगा राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या जो है टोटल 28 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य जो कि वर्तमान में भारत देश में हैं। देखिए अगला सवाल, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। देखिए भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है इनमें से कीजिएगा भरत चक्रवर्ती से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जो भारत देश की सबसे ऊंची मीनार है इनमें से कीजिएगा कुतुब मीनार। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की सबसे पहली महिला थी इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु में। सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इनमें से हुआ था मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी। जो भारत देश की सबसे पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी जो कि सबसे पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले प्राप्त की थी कमलजीत संधू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू।
देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल इनमें से कीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अगला सवाल, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा सबसे पहली बार भारत देश में आया था 1498 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत देश में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्ले हैं इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। देखिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से कीजिएगा विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का एक अन्य नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूपी का, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो सबसे पहले मुस्लिम थे इनमें से कीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। देखिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे मानते हैं? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो कि इनमें से माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से कीजिएगा बेसबॉल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों आईपीएल की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। देखिए अगला सवाल, श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो श्रीलंका में जो जनजाति पाई जाती है इनमें से कीजिएगा सिंहली। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंहली जनजाति, जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो की बात करें तो इनमें से कीजिएगा सिंध में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20, सिंध में स्थित है प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो। देखिए अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? दोस्तों नासिक अभिलेख जो है यह संबंधित है गौतम पुत्र सातकर्णी से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम पुत्र सातकर्णी से। देखिए अगला सवाल, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? दोस्तों जीवाणु की खोज करने वाले सबसे पहले इनमें से हो जाएंगे लिवेनहॉक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिवेनहॉक। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रमुख था? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रमुख इनमें से कीजिएगा सर्वाधिक प्रमुख इनमें से हो जाएगा वैष्णव धर्म। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस शहर में है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर में? तो देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा जबलपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। देखिए अगला सवाल, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अमरावती स्तूप जो है इनमें से कीजिएगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश में? दोस्तों सबसे अधिक वन जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है सबसे ज़्यादा वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, जो कि करो या मरो का नारा सबसे पहले दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक की बात करें तो यह हुआ था रायगढ़ में। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? जो भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी इनमें से कीजिएगा शीला दावरे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शीला दावरे, जो कि भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, सिंध घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंध घाटी सभ्यता की खोज जो है यह हुआ था 1921 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CAD का पूर्ण रूप जो है इनमें से कीजिएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि CAD का फुल फॉर्म है। देखिए अगला सवाल, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कौन सी? कोंकणी, गुजराती, मराठी या फिर पुर्तगाली? तो गोवा में स्वीकृत जो राजभाषा है इनमें से कीजिएगा कोंकणी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या फिर बेतवा नदी पर? तो धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक जो थे इनमें से हो जाएंगे समुद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो चंद्रमा में उतरने वाले जो विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे इनमें से कीजिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल थे? तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहाँ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ, जो कि ताजमहल का निर्माण करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना करने वाले हैं। देखिए अगला सवाल, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जोग जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, दांडी मार्च कब हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजी गई सबसे पुरानी शहर जो है इनमें से कीजिएगा हड़प्पा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर या फिर जोधपुर में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।